financial freedom. Amazing, positive, supportive environment here. Congratulations to all of us. So now I would like to know from any one of you about your book. Can you brief me about your book? या श्योर डेफिनेटली सो बेसिकली ये जो बुक हमने लिखा है वो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखा है. रीज़न ये इंस्पिरेशन मिला मुझे कि आई वाज वर्किंग विद बैंक्स इन 2006-2007. माय सैलरी वाज एट दैट टाइम आई एम अर्निंग 6 फिगर सैलरी. तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे. पैसा अर्न तो कर लेता है, होल यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम आपको पैसा कैसे कमाना है वो तो सिखा लेता है, बट उसका मैनेजमेंट मल्टीप्लिकेशन कोई सिखाता नहीं. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये नॉलेज नहीं था. इसीलिए लाइबिलिटीज़ लोन बहुत सारे लिए थे. तो उन दिनों वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे. देन धीरे धीरे उस लोन लाइबिलिटीज़ से हम लोग बाहर तो निकल आए, बट अगेन वो लग रहा था कि काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट इंस्पिरेशन वहाँ पे आया कि लोगों का ये कॉमन प्रॉब्लम है. तो ये एजुकेशन सिस्टम का मैनेजमेंट और मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज है कहीं पे तो मिसिंग था. तो वो प्रोवाइड करने के लिए हमने वो बुक राइटिंग करने का डिसाइड किया. ग्रेट. मैम क्या मैं जान सकती हूँ आपकी इंस्पिरेशन क्या है बुक लिखने के लिए? यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच मैम. देखिए, स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम से हम हमारा 20 इयर्स का एजुकेशन लेने के बावजूद भी जो पैसा अर्न करते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंड फिर 30 40 50 एज तक जस्ट वर्कआउट कर रहे, करियर कर रहे, बट अगेन दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री. एंड ये जो मिस्टेक्स हमने लास्ट 13 साल में हमारे क्लाइंट के साथ में देखे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब हमारे पास था तब हमें ऐसा फील हुआ कि हमें ये एक्सपीरियंस बुक के द्वारा लाना चाहिए. तब ये इंस्पिरेशन था हमारे लिए कि हमारे पास वो नॉलेज था, लिटरेसी था, हमारे पास वो स्किल थी, सिस्टम था, प्रोसेस था कि लोग 10 साल में भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं. तो दैट वाज द रीज़न कि हमने वो बुक के लिए बहुत फोकस किया. ओके, थैंक यू. और आपके बुक लिखने के प्रोसेस के दौरान आपने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी, लाइक क्या सरप्राइजिंग था आपके लिए? एनीवन ऑफ? या सी सरप्राइजिंग था कि देखो इन्वेस्टिंग में एक ऑलवेज कहते हैं कि आप जितना कंसिस्टेंसी रखोगे, जितना डिसिप्लिन रखोगे, जितना धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ओवर द पीरियड आपका वेल्थ क्रिएट होता है. तो बुक लिखते वक्त हमें चैलेंजेस पहले आते थे कि एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा लिखना है, आपका नॉलेज आपको शेयर करना है. देन वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग का हमारे बुक राइटिंग में भी वो धीरे धीरे आने लगा. देन फाइनली हमने एक टारगेट सेट किया कि जनरली इन्वेस्टमेंट में आप देखते हो कि फाइनेंशियल गोल्स नहीं रहेंगे तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो ज़्यादा लंबा टाइम तक वो होल्ड नहीं होता है. तो हमने ये एक ऐसे सोचा है कि सेम ये फिलॉसफी हम लोग बुक राइटिंग के वक्त करेंगे. डेट डिसाइड किया. डेट डिसाइड करने के बाद स्पेसिफिकली डे हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखना है, ये डिसाइड होने के बाद धीरे 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 ये सारा हमने अचीव कर लिया. सी ऑथर मीन्स अथॉरिटी, ऑथर मीन्स रिस्पेक्ट, ऑथर मीन्स स्टेटस, ऑथर मीन्स लीगेसी. जब ये हमारे लाइफ में हमने आत्मसात किया तब हमें ये रियलाइज़ हो गया कि लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया. लोगों ने जो जो हमने उन्हें प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोला था वो प्रोसेस वो डेफिनेटली स्टार्ट करने लगे, उनके लाइफ में अचीव करने लगे. और इसका एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि 10 साल में भी लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं. लोगों को ज़रूरत नहीं 30-40 साल काम करने की भी. तो ये एक मैं ऑथर्स को यही कहूँगी कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपके पास बहुत सारा स्किल है, बट जब तक ये बुक के माध्यम से लोगों के पास पहुँचेगी नहीं तब तक लोग आपको एक अथॉरिटी पर्सन नहीं समझ पाएंगे. तो आई वुड रेकमेंड ऑल पार्टिसिपेंट्स कि जो भी आपका नॉलेज है वो एक बुक के माध्यम से आप लेके आइए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हम तो नहीं पहुँच सकते हैं बट बुक जरूर पहुँच सकता है. कैन यू ब्रीफ कैन यू टेल समथिंग अबाउट गोल्डन बुक अवार्ड्स? यस डेफिनेटली. आई थिंक हम लास्ट ईयर हमें ये गोल्डन बुक अवार्ड्स लेना था. उस वक्त आई थिंक वो दुबई में था तो हमने वो मिस किया. तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल गया कि इस वक्त पुणे में था तो हमने ट्राई किया. मोर देन 80,000 बुक्स इंडिया में लिखे गए, हमें फर्स्ट टाइम पता चला. आई थिंक उन बुक्स में हमें भी सिलेक्ट किया गया है, वो हमारे लिए प्राउड फील कर रहे हैं. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मैंने अभी फ़ोटो देखा उसमें अनुपम खेर जी है,
ट्विंकल खन्ना जी है, कुछ मेंटोर्स है जैसे मितेश खत्री है या देव गढ़वीज है, बहुत कुछ सारे एक्सपर्ट है, हर कोई डोमेन के हर एक्सपर्ट है। तो गोल्डन बुक का ये इनिशिएटिव था, उसमें हमें ये अवार्ड मिला और ये अवार्ड मिलने के बाद हमारा एक माइंडसेट जो ना अलग लेवल के ऊपर शिफ्ट हो गया, हमारा डेडिकेशन और बढ़ेगा और ऐसे अवार्ड्स लेने के लिए हम लोग कमिटेड वर्क करेंगे, हमारे प्रोफेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेंगे। काफ़ी सारे लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत वीक है, जैसे मैंने इनिशियल कहा था कि लोग पैसा कमाते हैं बट पैसा खर्चा करने के लिए कमाते हैं, मैनेजमेंट मल्टीप्लिकेशन या रिच बनने के लिए कोई पैसा कमाता नहीं। तो गोल्डन बुक ने ये इनिशिएटिव हमें जो दिया है वो हमने ग्रैब किया है और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आगे जाके और ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे। और ये फर्स्ट आई थिंक हमारा बुक नॉमिनेशन के लिए फर्स्ट अवार्ड हमें ये मिला है, तो आई रियली थैंकफुल टू गोल्डन बुक अवार्ड एंड विंग्स पब्लिकेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।